रात के 2 बजे भाग 2। जैसे दोस्तों, आप लोगों ने भाग 1 में सुना कि महेश रात के करीब 2 बजे कहीं निकल जाता है और ठीक 1 घंटे बाद वापस आता है। जब उसकी बहन को इसका पता चलता है तो वो भी उसका पीछा करती है और वो भी गुम हो जाती है। जब पत्नी को पूरा बात जानने के लिए निर्णय लेती है और वे सोचती है कि वो भी जाएगी और पता करेगी आखिर बात क्या है और वे अपनी नंद को वापस लाएगी और अपने पति को इस मुसीबत से निकालेगी। सो दोस्तों, चलिए आपको मैं सुनाती हूँ भाग 2 की आगे की कहानी। अगला दिन मोहन की पत्नी उसके ऑफिस जाती है। मैनेजर से मोहन के बारे में पूछताछ करती है। ऑफिस के कर्मचारी के बारे में उसे पता चलता है कि महेश को उसकी कंपनी में एक कर्मचारी से अफेयर चल रहा था। वे दोनों रोज पास के ही एक रेस्टोरेंट में चाय पीने जाते थे। उसकी पत्नी उस रेस्टोरेंट में जाती है और उसके पति की फोटो दिखा के पूछताछ करती है, पर रेस्टोरेंट के कर्मचारी उसे कुछ नहीं बताते और उसे अजीब तरह से घूरने लगते हैं। पास बैठा एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा होता है। जब महेश की पत्नी रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो वो इसे इशारे से बुलाता है और कहता है कि मैंने आपके पति को देखा है। वह उसे बताता है कि कुछ दिन पहले महेश एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में आया तो था। दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई और महेश ने उस लड़की को 2 थप्पड़ भी जड़ दिए और सबके सामने उसकी बेइज्जती भी की। रेस्टोरेंट वालों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। असल में ये सब रात के 2 बजे का था। मोहन की पत्नी को ये बात याद आई कि मोहन उसी रात को घर नहीं आया था और उसे कहा था कि उसके ऑफिस में बहुत काम है। उसकी पत्नी ने ऑफिस में पूछताछ की और उसे पता चला कि उस लड़की का नाम माधवी है और उसका जो पता है वो उसके घर के पास का ही है। थोड़ा और पूछताछ करने पर उसे ये भी पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही उसके घर के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। कीर्ति बहुत घबरा जाती है, पर वे हार नहीं मानती है और अपना निश्चय का अटल रहती है और वे इस समस्या का हल निकाल कर रहेगी। ये जानने के लिए कहानी का तीसरा भाग आएगा। तब दोस्तों, कहानी का तीसरा भाग सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए। क्या लगता है, क्या होगा इस समस्या का हल? क्या होगी ये कहानी? सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए और बनते रहिए हमारे साथ।